वैया का नस्ताइन में आप लोगों के सवालात जो हैं वो हम तक पहुंच रहे होते हैं, मैं उसे ज़रूर शामिल करती हूँ और साथ में जो आपकी कॉल्स हैं हम वो भी शामिल करेंगे। आज बहुत सारे सवालात हैं वो पूछने हैं, जितनी भी मेरी लोगों ने सवालात पूछे उससे पहले कॉल है हमारे साथ, सबसे पहले वो शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं और क्या पूछना चाहेंगी शेख साहब से? जवेरिया बात कर रही हूँ कराची से। जी जवेरिया कहिए। अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी एज ना 2 साल है और वो 2-3 हफ्तों से अजीब सी हरकतें करता है। सुबह उठ के बैठ जाता है, हंसता है और बिल्कुल जो हरकतें करता है वो हमें समझ नहीं आती। हमने एक जगह दिखाया है, उन्होंने बोला आपके घर में असरात हैं, जिन्नात हैं जिनसे वो डर रहा है, लेकिन वो बाकायदा सुबह उठ के हंसता है, वो डरता नहीं है। लेकिन उनको इलाज करवाए कोई फायदा नहीं हो रहा, वो वापस वही अपनी हरकतें करता है। तो समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या मसला है। ठीक है, हम पूछ लेते हैं शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बच्चे के लिए ये करें कि सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयतें 7-7 बार पढ़ के इसके कानों में दम करें। अच्छा जी, ठीक है। और इस पे भी दम करके, और अगर ये फीडर वगैरह पीता है तो उस पे भी दम करके इसको पिलाएं। अच्छा, उससे तो बेहतर इंशाल्लाह ये बद असरात वगैरह सब दूर हो जाते हैं। ठीक है, बुरे असरात होते हैं वो दूर हो जाएंगे। एक मैसेज है, कहती हैं कि उनके शौहर जो हैं बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है शौहर और बीवी के दरमियान। शौहर सऊदीया में होते हैं और बहुत वैसे ही कम बात होती है और फिर जब लड़ाई हो जाती है तो कई कई महीनों तक कोई बात नहीं हो पाती। कोई इसका वजीफ़ा पूछ कर बता दें कि शौहर के साथ लड़ाई ना हुआ करे और वो बात भी किया करें रेगुलरली। इसके लिए ये करें कि रोज़ाना 11 मरतबा हर नमाज के बाद, और अगर हर नमाज के बाद ना कर सकें तो कम से कम 3 नमाजों में ज़रूर करें। ठीक है। सूरह बकरा की आयत नंबर 165 11 बार पढ़ा करें। सूरह बकरा की आयत नंबर 165 11 मरतबा पढ़नी है, तो ये लड़ाई झगड़े जो मियाँ बीवी के दरमियान होते हैं और नाचा की ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। एक और भाई हैं जिन्होंने पूछा है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं दाढ़ी के और सिर्फ 28 साल उम्र है, तो इसके लिए अगर कोई टोटका या फिर वजीफ़ा? इसके लिए ये है कि कलौंजी का तेल, अच्छा, बादाम का तेल, नारियल का तेल, तीनों तेल लें। कलौंजी बादाम और नारियल। नारियल का तेल 100 ग्राम, ठीक है। बादाम का तेल 50 ग्राम, ठीक है। और कलौंजी का तेल जो है 25 ग्राम। अच्छा, 100, 50 और 25। जी, ठीक है। इन तीनों को मिला लें, मिला के रखें और इसके ऊपर सूरह वल्लैल 41 मरतबा और सूरह रहमान 3 मरतबा पढ़ के दम करें। अच्छा, और ये इस्तेमाल करें। तो ये जो सफ़ेद हो होते हैं बाल वक्त से पहले, और वो खाने के अंदर ये रोज़ाना सुबह नहर में 1 आंवले का मुरब्बा ले लिया। आपने पहले भी आंवले का मुरब्बा बताया, तो उससे बाल ब्लैक रहते हैं। जी। अच्छा, ये है टोटका। ठीक है, हमारे साथ कॉलर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहिए, कौन कहाँ से बात कर रही हैं और क्या पूछना चाहेंगी शेख साहब से? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, मिसेज असलम। जी जी बोलिए। तो मेरे पैरों में बहुत तकलीफ है, विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी आई है, एड़ी में बहुत दर्द रहता है, घुटने कट करते हैं, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता है, पैरों की नसें खिंचती हैं, बहुत तकलीफ है। ठीक है। बीपी हाई भी रहता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी बताई गई है आपको? 5% आए मेरे। अच्छा अच्छा, मैं वजह से बहुत खड़ा भी नहीं हुआ जाता और एड़ी ऐसा लगता है फट जाएंगी मेरी। ठीक है, घुटने कट करते हैं। ठीक है, इसका टोटका जो भी है रूहानी इलाज वो भी पूछ लेते हैं और दुआ भी पूछ लेते हैं शेख साहब। ये है कि इसके लिए सूरह यासीन की आयत नंबर 78 था 83 78 to 83। हाँ, ये पढ़ के 11 मरतबा पानी पे दम करके पिए। और सागुदाना है ना, सागुदाना जी जी, जो बच्चों को खिलाते हैं, जो बच्चों को खिलाते हैं, ये और अस्कन नागोरी, ये दोनों हम वजन लेके पीस के रख लें। ठीक है। और 1-1 चमची सुबह शाम खाएं। अच्छा, ये विटामिन यानी सागुदाना को ड्राई फॉर्म में जो आता है उस तरह खाना है? ड्राई फॉर्म होता है, तो दानों की शक्ल में होता है। दानों की शक्ल में होता है, तो अस्कन भी खुशक मिलेगी। ठीक है। इन दोनों का पाउडर कर लें। अच्छा। और रख लें पाउडर करके। ठीक है। और 1 चमची सुबह शाम इस्तेमाल करें। अच्छा, तो ये हो जाएगा घुटनों का मसला। ठीक है, हल। ओके, हमारे साथ कॉलर भी है। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं निमरा बात कर रही हूँ कराची से। जी निमरा, कहिए क्या पूछना चाहेंगी शेख साहब से? मेरे बेटे का मसला था जी। मेरे बेटे का मसला है, उनका मुंह ना बंद हो गया, जबड़ा खुल नहीं रहा पूरी तरह से। पहले वो छालियाँ खाते थे तो छालियाँ छुड़ा दी है हमने, जब से इनका जबड़ा बंद होना शुरू हो गया, खाना भी नहीं खाया जाता सही से। 2 उंगलियां जाती हैं बस मुंह में। उसके लिए कोई वजीफा बता रही हूँ या टोटका? ठीक है, ये तो आपने एक बहुत बड़ा टॉपिक छेड़ दिया है। ये गुटखा, छालिया, पान, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे
ये डॉक्टर्स जो हैं जो ख़ास तौर पर माउथ कैंसर को ट्रीट कर रहे होते हैं वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। हम पूछ लेते हैं रूहानी इलाज। इसके लिए ये है कि या हमीदो या मजीदो, ठीक है, 300 बार पढ़ के 3 इलायचियों पे दम करके इनको दें, ये चबा चबा के खाएं उनको। सही है। एक बात। दूसरी बात ये है कि 1 लीटर पानी लेके उसमें 1 चमची हल्दी की डाल दें। सही। और उसको बॉईल करें और उससे कुल्लियाँ करें। अच्छा। और खसखस और बादाम बराबर वजन लेके ना पीस के और 1-1 चमची सुबह शाम लें। अच्छा, यानी कि 3 ये मामलात हो गए। एक तो आपने इलायची उस पर जो दम करके वो इलायचियाँ 3 खिलानी है, एक आपने कह दिया खसखस और बादाम हम वजन लेकर वो 1-1 चमची, और एक आपने कहा पानी के अंदर हल्दी मिला के। जितने लोगों के साथ ये मसला है ये असल में खुश्की की वजह से होता है। अच्छा। पट्टे सख्त हो जाते हैं। अच्छा। तो बादाम और खसखस खाने में तर हैं। अच्छा। तो ये तरी पैदा करेंगे, पट्टे नरम हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। जिससे मूवमेंट सही हो जाएगी। सही है। हल्दी जो है वो अंदर के जख्मों को और पट्टों की सख्ती को दूर लेकिन करेगी। हल्दी भी ओरिजिनल जो सही मिलती है खालिस वो लेना ज़रूरी है। ठीक है, ये एक मामला आ गया। एक खातून ने मैसेज किया है, उनकी वालिदा को थायराइड है, उसके लिए वजीफ़ा बता दें, और जितने भी और भी लोग हैं थायराइड के मसले से गुजर रहे हैं उनके लिए। थायराइड के लिए सूरह अलम नशरा, सूरह अलम नशरा 41 मरतबा पढ़ें, पानी पे दम करके पिएं। और दूसरी बात ये है कि थायराइड के लिए कस्ते शीरी और खसखस, कस्ते शीरी और खसखस बराबर वजन लेके पीस के रख लें, आधी चमची लेती रहें। अच्छा, ज़बरदस्त। कस्ते शीरी और खसखस, ठीक है। एक और हमारे पास मैसेज है, वो भी आपको बता देती हूँ। ये कहती हैं कि भाई को 2 साल पहले एक हादसे में गोली लगी थी सीने में, जिसकी वजह से उनकी नर्व्स का कुछ इशू हो गया है। अब उनका सीधा हाथ काम नहीं करता। बहुत सारी थेरेपीज़ और इलाज करवाई हैं लेकिन हाथ सही तरह काम नहीं कर रहा, राइट हैंड। जी, असल में इनके नर्वस सिस्टम का मसला है थोड़ा सा, जिसकी वजह से ये बात है। एक तो ये है कि इसके लिए दम तो ये करें कि सूरह यासीन की जो आखिरी आयतें हैं 78 था 83 वो पढ़ें और दम करें इस पर, और पानी भी दम करके पिएं। और दूसरी बात ये है कि जायफल, जावत्री, लौंग, दालचीनी, कलौंजी। अच्छा, जायफल, जावत्री, लौंग, दालचीनी और कलौंजी ये ले लें। और जितना वजन इनका, जैसे 10-10 ग्राम ये ली हमने, ये 50 ग्राम हो जाएगी, तो 50 ग्राम ही इसमें ईरानी बादाम मिला लें। ठीक है, ईरानी बादाम ग्राइंडर कर लें और आधी चमची सुबह शाम ये गर्म दूध से लें। अच्छा, सही हो जाएगा। सही हो जाएगा ये, ज़बरदस्त। और ये तो बहुत अरसे से क्योंकि इन्हें मसला है तो ये कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़रूरत है। एक और सवाल है एक बच्ची का, कहती कि मेरी काफ़ी टाइम से एंगेजमेंट हुई हुई है और शादी नहीं हो रही। मेरे फैंसी को किसी ने मेरे अगेंस्ट कर दिया है, 2 साल से उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया है। अब ऐसा कोई वजीफ़ा या दुआ बता दीजिए कि वो मुझसे कांटेक्ट कर लें और जल्द अज जल्द शादी हो जाए। सूरह यासीन की आयत नंबर 36। सूरह यासीन की आयत 36 जी, ये 131 मरतबा पढ़ें। 131 मरतबा रोज़ाना। जी, आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ें और ये नियत करके पढ़ें तसव्वुर में कि मेरा ये काम हो, ये काम तो हो इंशाल्लाह। सूरह यासीन की आयत नंबर 36 131 मरतबा रोज़ाना पढ़नी है। ठीक है। एक और सवाल है, वो ये है कि जिगर की बीमारी है, उससे बता दें कि कोई वजीफ़ा जिससे ठीक हो जाए। लिवर का प्रॉब्लम है। सूरह बैयना जी, ठीक है, 7 दफ़ा पढ़ के पानी पे दम करके पिएं। ठीक है, सूरह बैयना। और इसके लिए ये है कि कलौंजी, मेथी दाना और अजवाइन, ये तीनों चीज़ों को पीस के रख लें और आधी चमची वो टीस्पून, ठीक है, वो इस्तेमाल करें पानी के साथ, टीस्पून। हाँ, और एक पानी उबाल कर पिए, कच्चा पानी ना पिए। हाँ, कच्चा पानी नहीं पीना। ठीक है। एक और सवाल है, वो कहते हैं कि उनका भतीजा है, 9 साल का है और उसको 3 साल से बाल झड़ की बीमारी है। काफ़ी बार बाल उतरवाए, मेडिसिन भी यूज़ की, लेकिन एक जगह से सर पे ख़त्म होता है बाल झड़ तो फिर दूसरी जगह पर शुरू हो जाता है और छोटे छोटे पैचेस बन गए हैं। क्या करना चाहिए? बाल झड़ के लिए ये है कि सूरह शम्स 10 बार पढ़ के दम करें। ठीक है, रोजाना सूरह शम्स 10 बार पढ़ के दम करना। और ठीक है? एक आसान सा टोटका है इसका, अदरक ले लें। हाँ। उसको काटें। हाँ। और उस जगह पर मलें अदरक। अच्छा जी। और जिस जगह पर मलें उस जगह पर या शाफियो पढ़ती रहें। अच्छा। मलती भी, और जब जलन होने लगे तो फिर छोड़ दें, या शाफियो। ठीक है। हाँ। और फिर उसके बाद उसको थोड़ी सी देर के बाद धो लें। ठीक है, कुछ दिन ऐसा करें, वहां से बाल आना शुरू हो जाएंगे। जबरदस्त। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए क्या पूछना चाहेंगे, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बेटा वही हूँ, कराची से बात कर रहा हूँ।
जी जी जी, कहिए क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मैं बेटा यही पूछना चाहूंगा अपने पोते के लिए कि 1.5-2 साल का मेरा पोता था, जब बड़ा भाग रहा था, सब कुछ कर रहा था, मोटा ताजा था, तो हम एक फंक्शन पे गए थे। वहां पे बेटा हमने खाया पिया तो मेरा बच्चा खा रहा था कि एक औरत ने उसको टोका। ठीक सुन रही हैं मेरा? है, जी 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 बिल्कुल सुन रही हूँ, शेख साहब भी सुन रहे हैं ताकि वो फिर बता सकें आपको इसका। जी जी, एक औरत ने टोका है बेटा, तो घर हम आ गए तो बस वही दिन वही के बाद उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, हत्ता कि वो चलने फिरने से कातर हो गया और लड़ना शुरू हो गया। वो क्या उम्र क्या है? उम्र उसकी अब 5 साल हो गई है बेटा। हमने 40-50 हजार रुपया लगा के यानी 3 साल से आप कह रहे हैं कि वो इसी तरह से है बच्चा? अब हाँ जी, 3 साल से बच्चा ऐसे ही है? नहीं 4 साल हो गए बेटा वो ऐसा ही। ठीक है, हम पूछ लेते हैं, सूख गया बेटा। ठीक है ठीक है, हम शेख साहब से पूछ लेते हैं। शेख साहब, ये नजरे बद से या कहते हैं टोक लग जाती है, इस तरह का कोई मामला है ये? हदीस में है कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा अमवात तबई के बाद, अमवात तबई के बाद अगर सबसे ज़्यादा अमवात होंगी तो वो नज़र बद से होंगी। नजरे बद से होंगी, इतनी खतरनाक होती है ये चीज़। और इस बच्चे के साथ भी यही मसला है। तो इसके लिए ये है कि सूरह इनाम, सूरह इनाम आयत नंबर 81 से 88, 81 से 88, ये 9 मरतबा रोज़ाना पढ़ के इस पे दम करें, इसके खाने पीने की चीज़ों पे दम करके इसको खिलाएं। ठीक है, ठीक है नहीं? बिल्कुल। और खशखश और साबुदाना अच्छा, बराबर पीस लें ठीक और है, इसको थोड़े से दूध में पका के इस्तेमाल कराएं, जबरदस्त, तो इंशाल्लाह ताला इसकी सेहत भी अच्छी बच्चा हो ठीक जाएगी हो जाएगा। और ये नज़र भी मेरा तो बद बड़ा होगी। दिल दुख गया, इतना छोटा मासूम सा बच्चा और इस तरह से हो गया। वैसे आप कभी बच्चों को देखें, हमेशा माशाल्लाह कहा करें, बच्चे को खाता खेलता हंसता देखें तो हमेशा बच्चों की तारीफ भी करें, अगर किसी की तो माशाल्लाह ज़रूर कहा करें।